दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों इस कार्यक्रम में हम गुजरात संबंधित जो कुछ ऐसी खबरें हैं जो आपको सुनाने लायक हैं, आपके लिए सुनने लायक हैं, जानने लायक है, वैसी सब खबरों को हम बताएंगे इस कार्यक्रम में। और बहुत सारी बातें हैं हमारे यहाँ। विकास का एक चरम सीमा को छूने वाला दृश्य भी मैं आपको दिखाऊंगा। ज्ञान सहायक योजना को लेकर जो जो शिक्षित युवा बेरोजगार जो हैं जिस तरह से अब कमर कसकर जो है सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं, उनकी उस नीति के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और उसके साथ साथ मैं जो कोकेन पकड़ा गया था, 800 करोड़ रुपए का कोकेन पानी में तैरता हुआ, कच्छ के कच्छ की जो खाड़ी है वहां पे, उस पर भी मैं आपसे कुछ खबरें सुनाऊंगा, बताऊंगा। और एक स्थानीय स्वराज की हमारी जो एक संस्था है, उसने एक बड़ा विचित्र सा एक एक जीआर जो है निकाल दिया, उस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करें उससे पहले अब सबसे एक छोटी सी एक रिक्वेस्ट मैं करता हूँ हमेशा कि आप अभी से इस वीडियो की लिंक को अगर हो सके उतना शेयर कर दें, तो जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी, आप सबकी मदद से और आप सबके सहयोग से। मैं शुरुआत वहां से करता हूँ। मैंने आपको खबर बताई थी, आपने अगर याद हो 2-3 दिन हुए उसको, कि हमारे एक स्कूल है और अहमदाबाद में घाटोड़िया इलाके में, और स्कूल का नाम है कैलोरिक्स फ्यूचर स्कूल। और वहां पे हर एक धर्म को प्रति बच्चों का सद्भाव और सम्मान बढ़े, उसके लिए हर धर्म की जो एक बंदगी ना ये करने की पद्धति होती है या तो प्रार्थना करने की पद्धति होती है, वो सिखाया जाता था। इसमें जब मुस्लिम बंदगी या तो एक तरह से प्रार्थना करने की पद्धति जब सिखाने की कोशिश की गई, तो वहां रहे एबीवीपी के लोगों ने उस टीचर को स्कूल में उसी स्कूल में पुलिस और प्रेस के सामने पीट दिया। स्कूल की हिम्मत नहीं हो रही थी इसके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज करवाने की, तो पुलिस ने खुद जो है अब उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है जिन लोगों ने उस टीचर को पीटा था। ये अच्छी एक खबर है, मैंने कहा आपसे बात कर ली। अब दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास एक खबर पड़ी हुई है। आपको याद होगा मैंने 3-4 दिन पहले बताया था कि 800 करोड़ रुपए का कोकेन के पैकेट्स जो है वो कच्छ की खाड़ी में, पूर्व कच्छ की जो खाड़ी है वहां पे तैरते हुए मिले। आपको मतलब आश्चर्य होना चाहिए कि आज 10 दिन हो गए। 10 दिन होने के बावजूद भी किसी के भी खिलाफ एफआईआर जो है वो दर्ज नहीं हुई। तो अब पूर्व कच्छ जो है हमारा, वहां की जो पुलिस है, वो बताया जा रहा है कि किसी किसी विशेष कारण के चलते एफएसएल का जो एक ऑफिशियल रिपोर्ट मिलना चाहिए उसका इंतजार कर रही है। अब सवाल ये होता है कि गुजरात में पहली बार ये 800 करोड़ रुपए का कोकेन पकड़ा गया है, तो उस केस की जांच भी अंतर्राष्ट्रीय होगी। तो इसीलिए बताया जा रहा है कि एफएसएल का रिपोर्ट जो है बड़ा महत्वपूर्ण माना जाएगा। और ये भी बताया जा रहा है कि एनसीबी या एनआईए जैसी जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं, वो इसकी जांच की दौर जो है अपने हाथ में ले सकती है। लेकिन उसके लिए भी एफआईआर तो कंपलसरी है, लेकिन अब तक एफआईआर नहीं हुआ। ये बड़ा एक रोचक मामला है, बड़ा एक इसके अंदर के जो कारण है वो बड़े इंटरेस्टिंग है। मैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी इकट्ठा कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे जो बताया गया है मेरे कुछ सूत्रों के द्वारा, वो है कुछ अलग सा खेल है ये खेल कुछ अलग है। तो उस पर जब पूरी जानकारी आएगी तो मैं आपको आपको जो है बताऊंगा। लेकिन आप इतना मैं बता सकता हूँ कि इस तरह से कोकेन के पैकेट कभी पानी में तैरते हुए नहीं मिल सकते। वो रूट जो है पूरा वो कोकेन वाला रूट है नहीं, ऐसा मुझे कुछ आधारभूत सूत्रों ने बताया है। फिर भी अब क्योंकि पुख्ता जानकारी नहीं है तो मैं उसमें कुछ आगे बोल नहीं पाऊंगा, लेकिन जितनी है उतना मैंने आपको बता दिया। हमारे यहाँ एक जो कर मतलब टैक्स की जो ऑफिस होती है, कचहरी होती है, जो स्टेट की जो होती है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो स्टेट की जो टैक्स कलेक्शन करने की जो कमिश्नर की कचहरी होती है, वहां पे कर्मचारियों ने एक खत लिखा है ऑफिशियली लिखित रूप से कि हमको कुछ मंगलवार को जो है वो दाल वड़ा, हमारा बहुत यहाँ का प्रसिद्ध पकवान है जो मूंग की दाल का बनता है। एक तरह से वो पकौड़ा है लेकिन दाल का पकौड़ा समझ लीजिए आप।
तो वो हमको मंगलवार को खाना होता है, तो उसके लिए आप कृपया हमको परमिशन दीजिए। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि उस कचहरी में ये फरमान जारी हुआ था कि कोई बाहर से जो है कचहरी में, दफ्तर में कोई नाश्ता वगैरह कुछ नहीं मंगवाएगा। तो इन लोगों ने लिखित रूप से भेज के दिया हुआ है। लोगों के काम के लिए चिंता नहीं, लेकिन दाल-वड़ा मिलना चाहिए, ठीक है? और एक और मैं बड़ी मज़ेदार बात कर रहा हूँ, बगसरा करके एक नगर पालिका है हमारे यहाँ, अहमदाबाद से भावनगर के बीच में। तो वहाँ की जो नगर पालिका है, उसमें एक विधिवत रूप से ऑफ़िशियली जो है एक ठराव ठराव कहते हैं कि जिसको एक तरह से कह लें जीआर, वो पारित कर दिया गया। उसमें ये कहा गया कि जो महिला कॉर्पोरेटर होंगी, तो उस महिला कॉर्पोरेटर के जो हस्बैंड होंगे, पतिदेव साहब जो होंगे, उनको उस महिला कॉर्पोरेटर के बिहाफ पे वो जो भी कुछ फैसले लेने हो या कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम करना हो, तो वो कर पाएँगे। लोकतंत्र है भाई, क्यों ना हो? तो ये एक अजीब-सा एक जीआर निकाला गया, उसके बाद फिर जो है, जब विरोध हुआ और बड़ी हँसी के पात्र बने, तो टिप्पणियाँ बहुत हुई, फिर उसको जो है उस जीआर को रद्द कर दिया गया। ठीक है। एक और है हमारे पाटन के सांसद हैं भरत सिंह डाबी, भारतीय जनता पार्टी के हैं। अब वो वाइब्रेंट गुजरात को लेकर हर जगह पे जो है छोटे-छोटे इवेंट हो रही है, तो उसको लेकर भरत सिंह डाबी साहब ने भी एक इवेंट में पार्टिसिपेट किया पाटन में। तो वहाँ उन्होंने एक स्टेटमेंट बोल दी कि जो मतलब उनके मुँह से निकल गया है, वो अब काफ़ी विवाद उस पर चल रहा है। भरत सिंह डाबी ने ये कहा कि भई उद्योग चलाना कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, छोटे से लेके बड़ा उद्योग चलाना बड़ी मुश्किल बात होती है। तब तक तो ठीक है। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैंने खुद 26 बार अलग-अलग उद्योग, छोटे से लेके बड़े उद्योग स्थापित करके चलाने की कोशिश की, लेकिन मैं सब में फेल रहा, सब में विफल रहा, सब में फेल रहा, ठीक है? लेकिन 27वाँ जो मेरा उद्योग है, वो सफल रहा क्योंकि वो जो उद्योग है मेरा, वो राजकारण, राजनीति, पॉलिटिक्स का है। बोले सरपंच से लेके संसद तक के मेरे सफर में मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। ये व्यवसाय, ये उद्योग जो है मेरा बहुत सफलतापूर्वक चल रहा है। ठीक है, ठीक है। अब एक दृश्य दिखाता हूँ मैं, ये हमारा विकास कौन-सी चरम सीमा को छू रहा है, ये देख लीजिए। जरा सा भाई। हाँ, अच्छा, चलो। ये नहीं हरी तो मुहरा था तो एकदम यही नहीं थी मुहरा और ढेर ढेर रही आड़ा ये हमारे गुजरात के आदिवासी इलाके का सत्य है। मृत शरीर को ले जाने के लिए किस तरह से उसको ले जाया गया, अंतिम क्रिया करने के लिए, वो दृश्य आपने देखा। तो यह है वो चरम सीमा, इसको हमने छू लिया है, जिसे विकास की चरम सीमा कहते हैं हम लोग। अब मैं बात करूंगा आपसे, वो जो योजना है सरकार की, जिसे ज्ञान सहायक योजना करार दिया गया है और जिसमें सरकार ने ये नियम रखा है कि भाई आप शिक्षक के तौर पर अगर सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको 11 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे ही नौकरी मिलेगी। नौकरी सरकारी होगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट पे होगी। इसको लेकर बहुत बड़ा विवाद है और इसको लेकर जो है राजकोट में बहुत बड़ा प्रदर्शन, आज मैं आपको दृश्य दिखा रहा हूं, वो हुआ है। पहले वो दृश्य देख लीजिए। ये कह रहे हैं नवनिर्माण 2, मतलब नवनिर्माण जो आंदोलन हमारा हुआ था 70 के दशक में, उसका दूसरा पार्ट है, ये कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि टैट और टाट पास किए हुए जो युवा शिक्षित लोग हैं, उनके साथ
आप इस तरह का बर्ताव नहीं कर सकते हैं, आपको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा, भर्ती परमानेंट करनी पड़ेगी। युवराज सिंह जाडेजा को आप देख रहे हैं, उसको वो लीड कर रहे हैं और कायमी मतलब कि परमानेंट सरकारी शिक्षक की पोस्ट पर जो है ये शिक्षित ये जो युवा है उनको काम दिया जाए। तो अगर उन्हीं का भविष्य शिक्षित लोगों का अगर भविष्य जो है सुरक्षित नहीं है तो वो बच्चों का भविष्य कौन सा कैसे सुरक्षित कर पाएंगे। अब वो जो उन्होंने कहा है वो मैं आपको सुना। गुजरात सरकार वारंवार જે લાખો બેરોજગાર યુવાનો છે એની મશ્કરી કરતી આવી અને જે આ જ્ઞાન સહાયક યોજના લઈ આવી છે 11 મહિનાનો કોન્ટ્રાક્ટ કે જે શિક્ષક પોતે ભણાવવા જશે ત્યારે એ વિદ્યાર્થીઓને શું આશ્વાસન આપશે કે ભાઈ અમે અમારી નોકરીનું નક્કી નથી તો તમને ભવિષ્યમાં શું સારી નોકરી મળશે। એક તો ખૂબ વિચારવા જેવી વસ્તુ છે। ગુજરાતમાં દિવસે ને દિવસે શિક્ષણનું સ્તર એ ખૂબ જ ઘટતું જાય છે। અત્યારે 18 થી 19માં ક્રમે આવી ગયું છે અને આ સરકાર ક્યાંક ને ક્યાંક પ્રાઇવેટ સ્કૂલોને ઉપર ઉઠાવવા માટે થઈ અને સરકારી શિક્ષણને પતાવવાનું કામ કરી રહી છે। એના માટે ખાસ આ યોજના લઈ આવવામાં આવી રહી છે। એટલા માટે આ યોજનાનું NSUI હોય CYSS હોય કોઈ પણ વિદ્યાર્થી સંગઠન હોય, હું તો બધાય વિદ્યાર્થી સંગઠનને કહું છું કે જ્યારે વિદ્યાર્થીઓને અન્યાય થતો હોય ત્યારે બધાય સંગઠનોએ એક થઈ અને વિદ્યાર્થીઓનો અવાજ બનવો જોઈએ। ત્યારે ગુજરાતમાં આજે જોવા જઈએ તો 50,000 થી વધારે વિદ્યાર્થીઓ ટેટ પાસ કરેલા છે તો એ વિદ્યાર્થીઓને શું સમજવાનું કે 11 મહિના માટે આ ટેટની તૈયારી કરી હતી અને આપણે તો જોઈએ છે ગરીબ અને મધ્યમ વર્ગના જે વિદ્યાર્થીઓ છે કે તે પોતાનું ઘરબાર છોડી અને 2-3 વર્ષ સુધી મહેનતો કરતા હોય છે, દિવસ રાત એક કરતા હોય છે અને જ્યારે 11 મહિનાની વાત આવે તો એ ખૂબ જ ગેરવ્યાજબી વાત છે। જે આ NEPની વાત કરી રહી છે સરકાર તો NEP 2020માં પણ સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ છે કે કાયમી શિક્ષકોની ભરતી કરવી તો છતાં એ NEPનો કહી શકાય કે ઉલ્લંઘન કેમ કરી રહી છે સરકાર એ અમે પૂછવા માંગીએ છીએ અને ખાસ એક કહી શકાય। विद्यार्थी कह रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें भी ये स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों की जो भर्ती होगी वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के तौर पर होगी। तो फिर ये गुजरात सरकार उस पॉलिसी के निर्देशों का उल्लंघन क्यों कर रही है। दूसरा उनका यही कहना है कि भाई हमारा ही भविष्य अगर सुरक्षित नहीं है तो हम बच्चों के भविष्य को सुरक्षित कैसे करेंगे, बच्चों के भविष्य को कैसे संवार पाएंगे जब हमारे सर पर तलवार जो है वो लटकती रहेगी। तीसरी बात उन्होंने ये कही कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट आधारित शिक्षकों की भर्ती की बात है तो टैट और टाट की तैयारी करके उसको उत्तीर्ण करके उतनी मेहनत करके क्या लोग जो है कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी को पाने के लिए अगर इतनी सारी मेहनत करेंगे क्या। और चौथी बात उन्होंने कही कि भाई ये साफ लग रहा है कि निजी शिक्षा संस्था जो है वो कैसे फले फूले, उसको कैसे फायदा मिले, उसकी कितनी वृद्धि कैसे हो सके, उसको उनके फायदों को ध्यान में रखते हुए सरकारी शिक्षा की दुर्गति करने का एक षड्यंत्र है। और उसी सिलसिले में सरकार जो है वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट शिक्षकों का नहीं देना चाहती। आखिर में मैं आपको एक कार्टून दिखाऊंगा ये सब बात करने के बाद, उसको आप देख लीजिए। ये RK लक्ष्मण साहब ने बताया कब बनाया था, ये दिसंबर 26, 1962। प्रशांत भूषण साहब ने इसको ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ओल्ड लक्ष्मण कार्टून सो रिलेवेंट टुडे। ये लक्ष्मण साहब का बहुत पुराना कार्टून लेकिन आज भी कितना जो है वो सांप्रत है। और इसमें पुलिस अफसर आप देख रहे हैं किसी को पीछे से कॉलर पकड़ के जो है उसको लेके जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स यू वेरंट स्प्रेडिंग रूमर्स। बिल्कुल भाई, आप कोई भी अफवाह नहीं फैला रहे थे। द चार्ज इज यू वेर स्प्रेडिंग फैक्ट्स। तुम पर तो आरोप ये है कि भाई तुम जो है सच बात को फैला रहे हो, तथ्यों को उजागर कर रहे हो और इसीलिए तुम्हारी जो है गिरफ्तारी की जा रही है। बस यही बताना था आपको इस कार्यक्रम में। आप जो सोच रहे हो ये बातचीत सुन के, आप जो भी लगा आपको, हमको लिख के नीचे भेज दीजिए कमेंट बॉक्स में। और वीडियो हमारा अगर ये अच्छा लगा हो तो फिर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसकी लिंक को शेयर कीजिए और हमारे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से भी करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।